નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 7 જે દ્વિતીય સત્રમાં આવે છે, જેનું નામ છે બઢે કહાની। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરતા, વિષય પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને PDFના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો અને MCQના બટન પરથી દરેક ચેપ્ટર વાઇઝ તમે તમારા જ્ઞાનની ચકાસણી કરી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સોલ્યુશન શરૂ કરીએ। તેમાં સૌપ્રથમ અહીંયા સારાંશ આપેલો છે, તે તમારે વાંચી લેવાનો છે, જે આખા પાઠનો જે અહીંયા ટૂંકમાં સારાંશ આપેલો હોય છે। प्रश्न 1, चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर आपको ये सभी चित्र देख लेने हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी तरीके से कहानी बनानी है। मैंने उदाहरण के तौर पर एक कहानी लिखी हुई है, आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। तो लालची शेर की सजा, मैंने उसको शीर्षक दिया है। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत लालची था। एक दिन उसे एक खरगोश मिला। शेर उसे पकड़कर खाने ही वाला था कि खरगोश ने कहा, महाराज, पास के कुएं में एक दूसरा शेर भी रहता है। यह सुनकर शेर गुस्से में आ गया कि मेरे अलावा और दूसरा शेर कहाँ से आया, और खरगोश को कहता है, कहाँ है वो शेर, मुझे बताओ, चलो मुझे वहाँ ले चल। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झोंक कर देखा तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे समझा कि सचमुच दूसरा शेर इसके अंदर है। वह जोर से दहाड़ा, कुएं में से भी दहाड़ की आवाज आई। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल में वापस आया। सभी जानवर ने उसकी बुद्धिमान की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर एक कहानी लिखी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। एक सेठ के घर में एक नौकर काम करते थे। सेठ के घर से बार बार चोरी होने लगी। सेठ ने सभी नौकरों से पूछा, पर किसी ने चोरी स्वीकार नहीं की। तब सेठ ने एक युक्ति सोची। उसने प्रत्येक नौकर को 7-7 इंच की लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है, जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर आना। सेठ की बात सुनकर चोर डर गया। उसने सोचा कि उसकी लकड़ी सचमुच बढ़ जाएगी, इसलिए उसने घर जाकर अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। अगले दिन जब सब नौकर लकड़ी लेकर आए तो सबकी लकड़ियां बराबर थी, पर चोर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। इस प्रकार सेठ ने चोर को पकड़ लिया। तीसरा प्रश्न, कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए। ये कहानी यहाँ तक आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद ये कहानी को अपनी हिसाब से आगे बढ़ानी है। उसने अपने मित्रों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। सबने मिलकर मोहल्ले में से सफाई अभियान शुरू किया। वे घर घर जाकर लोगों को समझाने लगे कि कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तिलक ने बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता पर सुंदर पोस्टर बनाए और दीवारों पर चिपकाए। धीरे धीरे लोग इस पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। नगर से भी उसने संपर्क किया और जगह जगह पर कूड़ेदान रखवाए। अब मोहल्ला पहले से ज्यादा साफ सुथरा दिखने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर हो गया। लोगों ने तिलक की सराहना की, प्रशंसा की। तिलक बहुत खुश था
कि उसकी छोटी सी पहल से बड़ा बदलाव आया। इस तरह से आप लिख सकते हो, कहानी आगे बढ़ा सकते हो। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य से आगे बढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए। तो इस तरह से आप कहानी का निर्माण कर सकते हो। મિત્રો, આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો। આ સિવાય તમારે બીજા અન્ય કયા વિષયનું સોલ્યુશન જોઈએ છે તે વિષયનું કોમેન્ટમાં અમને જણાવો, જેથી અમે તે વિષય પર વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકીએ। વિડીયો અન્ય મિત્રોને શેર કરો, લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, જે તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। दूसरा, एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए। अंधेरा भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। अगर आप और आपका मित्र इस जगह होते तो क्या करते, आपको ये लिखना है। सबसे पहले हम घबराते नहीं, हम एक सुरक्षित और ऊंची जगह ढूंढते, पास की सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते ताकि जंगली जानवर पास न आए। हम अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आसपास का रास्ता देखते, यदि संभव होता तो घर पर फोन करके मदद मांगते। रात को बारी बारी से जागते रहते। सुबह होने पर सूरज की दिशा देखकर मुख्य रास्ता ढूंढते और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलते। इस प्रकार समझदारी, साहस और धैर्य से हम सुरक्षित घर पहुंच जाते। सीख, कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। पांचवा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में अखबार या पत्रिका में से चित्र कहानी के टुकड़े काटकर चिपकाइए। आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी कहानी जैसे चित्र होंगे वो आप यहाँ पे चिपका सकते हो। उपरोक्त चित्र कहानी के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मित्रों, मैंने यहाँ पे कहानी नहीं लिखी है क्योंकि मैंने चित्रों, आपको कौन सा चित्र मिलेगा मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप जो भी चित्र वहाँ पे चिपकाओगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कहानी लिखनी है। इस तरह से आप लिखना। प्रश्न 6, यूट्यूब चैनल जोश, कुकू टीवी, गोल्डन टीवी। तो कहानी देखकर उसे अपने शब्दों में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो ईमानदार, लकड़हार, लड़कहार। एक गरीब लड़कहार हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। उसे बेचकर वह अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसकी लकड़ी तालाब में गिर जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। लकड़हारे की प्रार्थना सुनकर तालाब में देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो लकड़हार ने सारी बात बताई। फिर देवता पानी में गए और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हार ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने दूसरी डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। वो भी मना कर दिया, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तब उन्होंने कहा कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हार की ईमानदारी देखकर देवता ने सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ी उसको दे दी। ईमानदार। प्रश्न 7, नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपका पसंदीदा सुपर हीरो कौन सा है वह बताइए और उसका एक प्रसंग लिखिए। यहाँ को आप किसी भी, इस 9 दिया गया हुआ है, 9 में से आप कोई भी एक पर आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो पसंद है, सुपर हीरो पसंद है, जो भी पसंद है, मोटू पतलू पसंद है, छोटा भीम पसंद है, तो उसकी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपेक्षा यानी कि आशा। वाक्य, मुझे अपने मित्र से अच्छी सहायता की अपेक्षा है। उपेक्षा तो ध्यान न देना, हमें किसी गरीब की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अशक्त तो कमजोर, बीमारी के कारण वह अशक्त हो गए। आसक्त तो किसी चीज में अत्यधिक लगाव रखना, वह पढ़ाई में बहुत आसक्त रहता है। गुरु यानी कि घर, उसका वाक्य, मेरा गुरु गांव में है। ग्रह तो आकाश में घूमने वाले।
सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते हैं। बहार यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में बगीचे में फूलों की बहार आ जाती है। और बाहर यानी कि बाहर की ओर, बच्चे बाहर खेल रहे थे। इस तरह से आपको उसका अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मित्रों, आशा રાખું કે આ વિડીયો છે તેનું સોલ્યુશન તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે। દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।